हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए और जस्ट शेयर कर रही हूँ। और इस ब्लॉग की शुरुआत में ही सबसे पहले मेरे घर का सबसे ज़्यादा प्रिटी फेस आपको दिखा रही हूँ। मेरी बेबी है, ये 6 महीने की हो गई है। अभी आज 20 तारीख को ये 6 महीने की हो गई थी और अच्छे से बैठने लग गई है, मतलब इंडिपेंडेंटली। और उसके बाद वॉकर हेलो वगैरह में एवरीवन, चलती भी वेलकम है। बैक टू माय चैनल। तो जी आज है दिन शनिवार का और मैं छत पे बैठी हूँ। अभी शाम हो गई है तो अभी दिन काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। तो शाम को थोड़ी देर बच्चों को छत पे लेकर के आती हूँ। तो आरोग्य यहाँ पे अपनी साइकिल चला रहा है और प्रिशा को मैंने इसके वॉकर पे बैठा रखा है। प्रिशा हेलो करोगी? हेलो हेलो। तो वीडियोस नहीं बन पाती हैं, बहुत कोशिश करो उसके बाद भी नहीं बन पा रही हैं क्योंकि जो बच्चे बहुत छोटे हैं और तबीयत भी आजकल कुछ ठीक इस तरह से नहीं रहती है कि मतलब बच्चों में और घर के काम में बहुत थक जाती हूँ ना, तो वीडियोस वगैरह कुछ नहीं शूट कर पाती हूँ मैं। आज ऐसे रैंडमली मैं बैठी थी, मुझे लगा थोड़ा बहुत कुछ रिकॉर्ड करती हूँ। तो दोनों बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी थोड़ी देर बैठी हूँ। आरोग्य के पापा भी आए नहीं ऑफिस से, फ़ोन उन्होंने किया था लेकिन अभी वो नहीं आए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर नीचे जाऊंगी तो चाय वगैरह बनाऊंगी और यहाँ पे ये लोग एंजॉय कर रहे हैं छत पे। तो प्रिशा का बर्थडे था ना, 6 मंथ बर्थडे था इसका 20 को, 20 तारीख को। तो उस पर हमने इसके लिए ये वॉकर लिया था। तो मुझे लगा फिर थोड़ी देर इसको वॉकर में डालते हैं तो चलना भी जल्दी से सीख जाएगी और काफ़ी कन्वीनियंट हो गया। नहीं तो छत पे भी आते थे तो हमेशा ये वो जो स्ट्रॉलर है ना इसका प्रैम, वो ऊपर लाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता था, तो गोदी में ले लेके ही टहलना होता था। अब ऐसे तो इन दोनों लोग को छोड़ मत करना, उसको परेशान मत करना बेटा, और साइकिल उससे दूर चलाओ नहीं तो उसके ऊपर गिरा दोगे। तो आरू भी अपनी साइकिल जो है बहुत अच्छे से चला लेता है और प्रिशा भी कर रही है। तो बच्चे थोड़ी देर खेल लेते हैं, बाहर तो कहीं जाना ऐसा हो नहीं पाता, छत पे ही ये लोग एंजॉय करते हैं। तो आपको बैक कैमरे से थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ छत पे आई थी थोड़ी देर, शाम का ही टाइम था और ठंड में ना बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है, मतलब दिन छोटे होते हैं ना, तो बच्चों को कहीं घुमाने टहलाने का ऐसा बनता नहीं, और ठंडी के वजह से कहीं बाहर जाते निकलते भी नहीं है। गर्मियों की शाम थोड़ी सी लंबी होती है तो अक्सर ही छत पे आके थोड़ा देर बैठ जाती हूँ मैं। और अभी तो ये भी है प्रिशा भी, तो कभी कभी इस टाइम ये सोती रहती है और जब जागती है तो ले आती हूँ। तो छत वगैरह पे झाड़ू लगाना, पौधों में पानी देना, बच्चों को टहलाना, ये सारे काम हो जाते हैं। आरोग्य के पापा का भी आने का टाइम धीरे धीरे हो ही रहा था, तो थोड़ी देर बाद फिर नीचे भी जाना है, कुछ नाश्ता वगैरह देखूंगी। और यहाँ पे ये बड़ी हो रही है धीरे धीरे करके। और ऐसे ही वीडियो वगैरह बनाने का भी मेरा थोड़ा बहुत मतलब मन नहीं था, हो नहीं पाता। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक दिन ऐसे ही आया, मैंने कहा कि थोड़ा बहुत कुछ रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालती हूँ, एक मेमोरी सी हो जाती है ना। अब जैसे आरू है, आरू की छोटी की कोई भी वीडियो अगर हमें चाहिए होती थी तो हमें उसको यूट्यूब पे नहीं डाला था क्योंकि उस टाइम हम ब्लॉगिंग करते भी नहीं थे, तो फ़ोन में ढूंढनी पड़ती है, कोई मिलती है कोई नहीं मिलती है। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्ड करके और इस पे डालती हूँ। और अब कोशिश करती हूँ कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करने की, जो भी डेली लाइफ की रूटीन है। देखिए 2 दिन में, 1 दिन में, जब भी पाऊँगी टाइम और जैसा भी पॉसिबल होगा थोड़ा बहुत शेयर किया करूँगी। और यहाँ पे ये भाभी हैं, नीचे ही फ्लैट में रहती हैं, प्रिशा इनसे बहुत ज़्यादा मतलब इनके साथ रहती है, अक्सर ही ये ले जाती हैं अपने पास। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो जब देखती हैं कि काम करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, या ये कभी कभी बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है और कभी कभी गोदी में आने के लिए परेशान करता है, तो ये ले जाती है। और ये कड़ा इसने अपनी बुआ का दिया हुआ ही पहना है, ये मेरी छोटी वाली ननद ने दिया था। कड़े तो इसके पास वैसे 3-4 हैं लेकिन मैंने अभी उसको वही पहना दिया था। और फिर ये है शाम का क्लिप, हम नीचे आए थे, आरोग्य के पापा समोसे ले आए थे आते टाइम। मैंने सोचा था वैसे अगर वो बोलेंगे कि थोड़ा बहुत भूख लगी है तो चिप्स वगैरह तो इस टाइम बना रखा है मैंने, वो फ्राई कर दूँगी।
लेकिन ये ले आए थे समोसे, तो फिर समोसा और चाय हमने खा लिया था। यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है, तो मैं बस उसको जो है छान रही हूँ। तो चाय वाय पीने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा सा हो रहा था, तो मैंने फिर शाम में मंदिर की दिया बाती करी। तो आजकल अंधेरा थोड़ा सा लेट होता है ना, तो मैंने दिया बाती का टाइम भी थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है। 7 बजे के करीब मैं दिया जलाती हूँ मंदिर में अब। और कभी कभी चाय वगैरह पी लेती हूँ, जब बन जाती है तो पी लेती हूँ, शाम का ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे बस वही करूँगी, उसके बाद फिर खाने वगैरह का भी देखना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा देर आरोग्य के साथ और बच्चों के साथ रहूँगी। आजकल ना कोई ऐसा बहुत ज़्यादा स्पेशल सा खाना मैं नहीं बनाती हूँ। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि दोपहर में ही कुछ सब्ज़ी वगैरह मैं एक्स्ट्रा सी बना करके रख लेती हूँ, फिर शाम में मुझे एक दाल और चावल वगैरह बनाना होता है। रोटियों के लिए आटा वगैरह गूँथ के भी रख देती हूँ। तो क्या जैसे मतलब कन्वीनियंट होता है वैसे कर लेती हूँ, क्योंकि सारी ही चीज़ें करनी देखिए ज़रूरी हैं। तो अब यहाँ पे ये धूप है, पहले भी मैंने आपको बताई, ये बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये बस 10 रुपए का ही पैकेट आता है, नाम जेड ब्लैक या कुछ भी है। अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो एक बार आप ये वाला लेके देखिएगा, बहुत अच्छी खुशबू होती है। बहुत पतली सी एक स्टिक आती है और सस्ती भी है, कोई बहुत महंगी भी नहीं है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मतलब धीमी धीमी सी इसकी खुशबू ना पूरे घर में फैल जाती है। की थोड़ी बहुत क्लिप्स आपने देखी, प्रिशा को मैं लेके गई थी। और थोड़े दिन बाद अगर व्लॉगिंग शुरू करूँ ना, तो समझ नहीं आता कि क्या रिकॉर्ड करना है क्या नहीं, और इन लोगों के साथ हो नहीं पाता। लेकिन स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ अपनी लाइफ की अपडेट्स आपको देती रहूँ, क्योंकि बड़ी मेहनत लगी थी मुझे। लगभग मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले थे, लेकिन चैनल पे काम ना करो तो थोड़ा थोड़ा वो डाउन होता ही रहता है। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स भी कम हो रहे हैं, तो मुझे खैर उससे कोई बहुत मतलब नहीं है। मुझे मतलब ये है कि मुझे आप लोगों को अपनी लाइफ की थोड़ी बहुत अपडेट और थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करनी है। ये आरोग्य आपको हेलो कर रहा है। तो मैंने अभी शाम की दिया बत्ती करी है, और तब तक मेरा एक पार्सल भी आ गया है, जो कि मैंने नायका से ऑर्डर किया था, ये मोजो लिपस्टिक्स का। तो ये इसमें छोटे छोटे जैसे बुलेट लिपस्टिक्स होती हैं ना, वैसे का पैक था। अभी आपके सामने ही मैं इसको ओपन करके देखती हूँ कि इसमें क्या क्या शेड्स हैं, और आपको भी दिखाती हूँ कैसा आता है, रिव्यू भी बताऊंगी आपको। देखिए ये कुछ इस तरह, ये ऊपर से ना वो जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको, तारने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब गोल गोल से होते हैं ना रैपर्स, उसमें बहुत ही नीटली पैक होकर के आया था। तो वो तो मैंने खोल दिया था। और उसके बाद ऊपर का ये कवर है, उसमें ये बहुत अच्छा सा एक बॉक्स आता है। ये टिन का बॉक्स है, काफ़ी अच्छा सा है। और इसके अंदर टोटल आपको ये 12 शेड्स मिलते हैं। तो इसको एक्चुअली ये दोपहर में ही आया था, तो मैंने सारे ही निकाल के थोड़ा सा देख लिया था। और ये वाली लिपस्टिक का शेड मैंने लगाया भी है अपने लिप्स पे अभी। तो इसमें ब्राउन के शेड है, पिंक के है, सारा ही इसमें मेंशन किया हुआ है इस बॉक्स पे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से। इसमें रेड का जितना भी शेड है वो है। तो वहाँ पे ना लिपस्टिक की जो है डिटेल मैं आपको बता ही रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, फ़ोन मेरा अचानक से ही बंद हो गया कि रिकॉर्डिंग बंद हो गई। तो आधे पे ही आधी चीज़ें रिकॉर्ड हुई, आधी नहीं हुई। तो फिर मैंने उसके बाद छोड़ दिया, वो मैं एडिटिंग करते समय अभी देख रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अब टाइम हो गया था प्रिशा का थोड़ा बहुत कुछ खिलाने का, मतलब मेरी लड़की का। तो कुछ ऐसे ऊपर से तो मैं उसको नहीं दे रही हूँ, ये 3-4-5 दिन से थोड़ा बहुत ये सेरेलैक मैं उसको खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि घर पे ही मैं बनाऊँगी, मैं सोच रही हूँ ना कि घर की चीज़ों से थोड़ा बहुत उसको बना के रखूँ, जैसे पोहे, मुरमुरे और मखाने का पाउडर सा।
लेकिन अभी इमीडिएट के लिए मैंने ये मंगा रखा है। तो बहुत ज़रा सा, वैसे तो ये खाती ही नहीं है, मुँह से निकाल देती है, लेकिन 3-4-5 दिन से थोड़ा थोड़ा मैं इसको दे रही हूँ ना, तो थोड़ा सा यूज़ टू ये हुई है, अब तो थोड़ा बहुत टेस्ट करने लग गई है। तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ कुछ देते रहना भी ज़रूरी है। अब 6 मंथ प्लस वो हो रही है, और अब जैसे व्लॉगिंग किया करूँगी ना, तो बेबी फूड रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी कि अपने छोटे से बच्चे को आप क्या खिला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जस्ट आधा स्पून जितना मैंने इसमें डाला है, और 3 से 4 स्पून जितना पानी रहा होगा। अगर बिल्कुल ही पानी देती हूँ ना, जैसे पहले दिन 2 दिन पहले स्टार्टिंग में 1-2 दिन मैंने इसको बिल्कुल रनी सा बनाया था, तो मुंह से बिल्कुल ही थूक दे रही थी, तुरंत निकाल दे रही थी। और यहाँ पे जब इसको थोड़ा सा थिक करती हूँ ना, तो इसके मुंह में जाके वो चिपक सा जाता है, मतलब अंदर गाढ़ा रहता है, तो ले रही है। तो इस हिसाब से मैं देख रही हूँ, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है ना। आरू तो इनिशियल स्टेज पे हर चीज़ें बिल्कुल ही प्योरे फॉर्म में ही खाता था। तो देखिए अब इसको कैसे कैसे करना है। इसमें से भी थोड़ा बहुत खाएगी, थोड़ा नहीं खाएगी, लेकिन हाँ टेस्ट डेवलप करना भी ज़रूरी है। और यहाँ पे आरू अपनी म्यूज़िक एंजॉय कर रहा है, और प्रिशा वहाँ खेल रही है। आरोग्य के पापा भी साइड में लेटे हुए, आईपीएल का मैच आजकल आ रहा है ना, तो उस पर ध्यान दे रहे हैं थोड़ा ज़्यादा ही। और ये मोटू पतलू है, ये आरू जब छोटा सा था ना तब का है ये। और यहाँ पे आरू जब भी मौका पाता है तब प्रिशा के साथ प्ले करने ही लगता है, और ये भी बड़ा खुश रहती है इसके साथ। तो अभी मैं इसको थोड़ा बहुत कुछ खिलाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे जितना भी ये प्यार से खा लेती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं उगलती, उतना मैं इसको खिला देती हूँ। उसके बाद थोड़ा बाकी तो अभी ये पूरी तरह से मतलब ब्रेस्ट मिल्क पे ही है। और यही है मेरी आज की छोटी सी वीडियो। काफ़ी दिन बाद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो बहुत कुछ समझ में आ भी नहीं रहा है। तो धीरे धीरे देखिए यूज़ टू हो जाऊँगी, और कोशिश पूरी करूँगी कि कुछ ना कुछ इस चैनल पे आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ। और अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और टेक केयर गाइज़, बाय बाय।